कभी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी तरुणाई को बर्बाद कर दो तो देश अपने आप बर्बाद हो जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है और इसलिए वो लोग जो हमारे देश पर वक्री दृष्टि से देखते हैं, वो हमारी युवा तरुणाई के ऊपर उनकी नज़र है कि हम कैसे उनको आगे बढ़ने से रोकें। उसमें नशा एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमें समाज में इसके प्रति जागरूकता लाना चाहिए और युवा इससे दूर रहें ऐसा प्रयास करना चाहिए। नशे से युवा बचे इसके लिए सरकार के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और जितने भी सहयोगी सामाजिक संगठन हैं, उन सबको भी इस पे काम करना चाहिए। का जो समारोह है बहुत इम्पोर्टेंट है, नशा मुक्त भारत। देखो, हम विश्व गुरु बनना तो है, लेकिन उससे पहले नशा मुक्त होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यूथ को, यंगस्टर को मैं विनती करूँगा कि वो नशा करो जो उतरे ना, क्योंकि मैं सूफ़ीज़म का स्टूडेंट रहा हूँ, संगीत का से मेरा ताल्लुक़ सबसे पहले है। तो उसमें यही कहा गया कि ना मैं मस्त हूँ ना हूँ शराबी, मुझे मैं कदे की ख़बर नहीं, तेरे इश्क ने वो नशा दिया, मुझे हर नशे से बचा लिया। और गुरु पीरों पैगंबरों ने भी यही कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नशा ज़रूर करो, मोहब्बत करो, इश्क करो। कहते इश्क करो, इश्क करना तुम्हारा पैदाइशी हक है, मगर क्यों ना इस बार वतन की मिट्टी को माशूक बना लें। तो नशा करो, लेकिन काम का नशा। मैं देखो 10-15 मिनट बाजे के साथ ऐसे बैठ जाऊं तो मैं इतना नशा आता है, कितने दिन वो रहता है, मेरे पे यकीन करो। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी तो कोई वो, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ संगीत का, तो ये मेरे काम आया है। अब काम ये सियासत में जब मैं सेवा में आया हूँ तो इसीलिए नहीं थकता, क्योंकि मैं नशे में रहता हूँ। नशा सिर्फ काम का है। काशियाना फाउंडेशन वाराणसी का बहुत पुराना फाउंडेशन है। सुमित सिंह जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश में 22 प्रदेशों में 40 दिन की यात्रा उन्होंने की है। कोई भी एनजीओ के माध्यम से इस प्रकार का रचनात्मक काम करना, लोगों का प्रबोधन करना, प्रचार करना और नशा मुक्ति के खिलाफ लोगों को जगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम इस फाउंडेशन के माध्यम से वो कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एजेंडा है उसको जनता तक पहुंचाकर लोगों में व्यसनों से मुक्ति कराना, नशा से मुक्ति कराना और देश की तरक्की में उनका सहयोग लेना, ये बहुत बड़ा मिशन लेकर वो काम कर रहे हैं। आज उस निमित्त से पूरे देश के जो सक्रिय लोग इसमें थे, उनका सम्मेलन यहाँ पर हुआ, उनका धन्यवाद ज्ञापन हुआ और इसी प्रकार की यात्रा 24 जनवरी से नॉर्थ ईस्ट में शुरू होने वाली है। सुमित सिंह जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों से भी और डिटेल में यात्रा करने के उनके पास प्रस्ताव आ रहे हैं। इसकी अगली शुरुआत 24 जनवरी को कलकत्ता, गुवाहाटी से उधर से होने वाला है। देखिए, ये कार्यक्रम काशियाना फाउंडेशन के द्वारा आयोजित था। काशियाना फाउंडेशन ने मार्च महीने में 40 दिन का नशा मुक्ति पर भारत यात्रा निकाला था। वो 22 प्रांतों से होकर के 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। देश भर में 100 उसके कार्यक्रम हुए थे। उस कार्यक्रम में जो लोग लगे थे कार्यकर्ता, उनका इस सम्मान का, आभार ज्ञापन का कार्यक्रम था और संगोष्ठी थी। नशा का विषय बहुत पुराना है और भारत सरकार ने और उससे पहले ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसको रोकने के लिए समय समय कानून बनाए, लेकिन 1985 में इसके लिए कानून बना था और उस कानून के क्रियान्वयन के लिए और ठीक से मॉनिटरिंग के लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो 1986 बना था। उसको गति देना, नशा समाज के लिए नुकसानदेह है, समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना इस विषय पर, इस हेतु ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में भारत सरकार में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री इसका काम देखती है, डी एडिक्शन का। उसके माध्यम से ढेर सारे एनजीओ को फंडिंग भी होती है, एनजीओ के माध्यम से भी कार्य होता है, सरकार भी कार्य करती है। उस कार्य को बढ़ावा देने के लिए समाज के सहयोग के लिए कार्यक्रम रखा गया था। अगर देश को प्रबल बनाना है, देश को सशक्त बनाना है, तो हमें ये जो गलत पदार्थ हैं उनके सेवन से हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देश के नागरिकों को बचाना है। और ये दायित्व केवल सरकार का नहीं है, इसका दायित्व हर नागरिक पर है। हम स्वयं खुद ऊपर उठकर इसका दायित्व लें और अपनी जीवन से इस अच्छे मुहिम में अपना योगदान दें। एक स्वस्थ भारत बनाएं। मैं खिलाड़ी हूँ, फिट इंडिया रहे तो
विश्व गुरु बनने में हम लोग दूर नहीं हैं। कि काशियाना फाउंडेशन आज स्थापना का 7वां दिवस अपना मनाया। 7 वर्ष इसको हो गए और 7 वर्षों में हमने ये सीखा कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो निसंदेह भारत को नशा मुक्त करना होगा। मैं एक पंक्ति दोहराता हूँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशकाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म पे, आस्था पे, संतों पे, सन्यासियों पे जब जब चोट आएगी तब तब समाज के लिए एक कृष्ण रूपी कोई जन्म लेगा और वो युवा साथी होगा। वो आप सबके बीच में जो उपस्थित हो, नशा मुक्त भारत की जो चिंता करे, क्योंकि भारत कोई विश्व गुरु लिख देने से नहीं होगा कि भारत के आगे विश्व गुरु लिख दें और विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। उसके लिए हमें नशे को भारत से दूर, कोसों दूर करना होगा। तो काशियाना फाउंडेशन ने अपने 7वें वर्ष में आज पूर्ण किया और इसका सिर्फ एक मानना है कि सर्वधर्म समुदाय का जो हमारा कल्पना है उसी से हम सर्वभवंतु नशा मुक्त की। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी काशियाना फाउंडेशन ने अभी 24 जनवरी जो हाल में बीता, 24 जनवरी से 7 मार्च हमने 41 डेज़ की 40 दिनों की पूरी यात्रा निकाली, जिसमें हम 22 राज्यों को कवर किया। हमारे फेज़ 1 की वो यात्रा थी। 7 राज्यों की यात्रा हमारी जो बची है, जो नॉर्थ ईस्ट है, वो हम सेकेंड फेज़ यात्रा जिसकी चर्चा कर रहे हैं और फेज़ 2 की जो यात्रा है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट ठीक 24 जनवरी की हमने यात्रा निकाली। ठीक उसके 1 साल बाद 24 जनवरी 2024 को इन 7 राज्यों में 21 दिनों की ये यात्रा। ये जो यात्रा है कितनी महत्वपूर्ण रही है? मैम देखो, मैं कहना चाहूँगी भारत का जो भविष्य वो युवाओं का है। तो युवा कैसे जुड़ेगा, कैसे जागृत होएगा, तो जाने के लिए, उसको समझने के लिए अगर हम माने सुखीराम बोस और खुदीराम बोस की बात करें या भगत सिंह की बात करें, अगर ये भी साथी यही सोच लिए होते कि मेरे से क्या होगा, शायद आज हम भगत सिंह का हम उपमा नहीं देते। आराध्य श्री राम ने 14 वर्ष वनवास काटा, तो हम लोग को यही ध्यान रखना होगा कि वनवास के बाद या कभी भी किसी कष्ट के बाद वो जो वक्त आता है वो सफलता का आता है। थैंक यू।